हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काई लर्निंग अप पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसमें अभी तक हमने 3 लेक्चर्स ले लिए हैं। अगर आपने हमारा अभी तक कोई भी लेक्चर मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपको हमारे बाकी सारे के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में फिर से हम कहाँ जाएंगे? यात्रा पे। कौन सी यात्रा पे? क्लास 9th की यात्रा पे। कि आपने जो क्लास 9 में रेशनल नंबर्स को पढ़ा था, आज हम उसके बारे में फिर से चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो आप जहां तक क्लास 9th में आपने पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में, आज हम उसके आगे की चीज को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लेक्चर देखने से पहले आप डेसिमल एक्सपेंशंस, जिसमें हमने कन्वर्जन पढ़ाया था, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स, उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मींस पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स, और इससे पहले हमने पढ़ा था रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो आज बारी है रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर को रिविजिट करेंगे हम। रिविजिट का मतलब है क्लास 9 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उसके आगे की चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे बोर्ड पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चंस में देखिए क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ये हमारे पास सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ क्लास 10th के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। और अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास 10th के स्टार्टिंग लेक्चर देख लीजिए, या फिर क्लास 9th में भी ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो भाई बात करेंगे, ये कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। 0.75, ठीक है, फिर 0.805, 0.375, 1.235, 7.29, इन सारे रेशनल नंबर्स को हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे ईजी होता था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना। क्यों ईजी होता था? क्योंकि आप अभी देखिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करके जब लिखूंगा तो आपको खुद लगेगा हाँ काफ़ी इजी है। तो भाई यहाँ पे मेथड क्या होता है, डेसिमल नंबर के बाद यहाँ पे देखिए कितनी डिजिट्स लिखी हैं। तो डेसिमल नंबर के बाद जितनी डिजिट्स लिखी होती हैं, डिनोमिनेटर में 1 के आगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हम बढ़ा देते हैं। मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पे 0.75 है, तो जब हम पॉइंट हटाएंगे, ये डेसिमल हटाएंगे, तो 75 यहाँ पे टोटल 2 डिजिट्स हैं, तो आ जाएगा आंसर 75/1 लिखेंगे। 1 के आगे कितने जीरो जाएंगे? 2, तो कितना हो जाएगा? 100। तो कितना आएगा आंसर? 75/100। तो देखिए इसको हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो 75 अपॉन डिनोमिनेटर में कितने जीरो आ जाएंगे भाई? यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 डेसिमल थे। वहीं पे बात करूँ 0.805 की, तो 805 लिख लीजिए, 805, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स, तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे? 3 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3, 1 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे। देखिए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज हो गया, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें अगर हम, ठीक है, पार्ट नंबर 3 क्या है? 0.375, तो यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, 375 लिखेंगे। 375 अपॉन डिनोमिनेटर में कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरोज, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं हमारी डेसिमल के बाद। फिर यहाँ पे देखिए 1.235, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं, तो क्या लिखेंगे? डेसिमल हटा देंगे, पूरा नंबर लिख लेंगे 1235, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितने डिजिट्स आ जाएंगे? यहाँ पे 3 डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे चलिए, लास्ट पार्ट में देखिए क्या है? 7.29, तो 7.29 में क्या करेंगे? डेसिमल हटाएंगे, 729 लिखेंगे। 729 लिखने के बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी, तो यहाँ पे 2 जीरोज हम बढ़ा देंगे, 1 2। तो देखिए ये भाई सारे नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज हो गए। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अगर कोई भी है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को हम क्या लिखेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर हमने लिख लिया, या फिर ऐसा कीजिए 10 को ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, होल का स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, फिर हम 75 का यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे। 75 के फैक्टर जब हम निकालेंगे तो 5
और इंटू 3, ठीक है। तो 553 ये हमारे फैक्टर्स हो गए, किसके हो गए, 75 के, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 552 टाइम्स आ रहा तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें 10 स्क्वायर, ठीक है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बाहर स्क्वायर साइन लगा था। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5 पे भी और 2 पे भी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 5 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 अपॉन कितना बचेगा 3/2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया 3/2 स्क्वायर। उसी तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे यहाँ पे क्या करेंगे 1000 डिनोमिनेटर में है तो इसको लिख देंगे 10 का क्यूब, ये भी 10 का क्यूब हो जाएगा, ये भी 10 का क्यूब, यहाँ पे 100 लिखा तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 805 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इसके 375 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 1235 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया है और फाइनल आंसर क्या निकल गया 3/2 स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। 805 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 23, ठीक है, और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 5 इंटू 7 इंटू 23 अपॉन ये क्या हो जाएगा 10 को ब्रेक करेंगे 5 और 2 में, ठीक है, तो 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब, इससे क्या होगा 5 ये और 5 क्यूब में ये दोनों डिवाइड करेंगे जब हम, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ऊपर वाला 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 7/5 स्क्वायर और 7 इंटू 23, ठीक है, तो 7 इंटू 23 लिख लेंगे और अपॉन में क्या बचेगा 5 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसका। फिर बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट में क्या होगा 375 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 क्यूब इंटू 3 आएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब। फिर इसी तरीके से 5 क्यूब इंटू 3 वैसे ही लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे ये 10 क्यूब है, जो 10 क्यूब के फैक्टर्स ब्रेक करेंगे 5 और 2 में, तो 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब हो जाएगा। 5 क्यूब से 5 क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3/2 क्यूब। 3/2 क्यूब इंटू, अब 5 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 की पावर 0 का मतलब क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, 5 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, तो 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 0। उसके बाद क्या करेंगे 1235 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, और यहाँ पे 1000 है तो 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 क्यूब। वही प्रोसेस है यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब। 5 स्क्वायर और 5 क्यूब, यहाँ पे 5 स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बचेगा 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1, और ऊपर कोई 2 का फैक्टर है नहीं तो 2 की पावर क्यूब ही लिखा रहेगा, और ये 7 स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो 7 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 49/5 की पावर 1 इंटू 2 क्यूब, ठीक है। उसी तरीके से 729/100 है यहाँ पे, तो 729 के फैक्टर्स जब निकालेंगे तो 9 क्यूब, तो 9 क्यूब अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। 9 क्यूब क्या हो जाएगा 729, और 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं मेन रिजल्ट बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए फाइनल जो आंसर आ रहा है आपका, फाइनल आंसर में क्या है 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 0 डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 आ रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3। तो कहने का मतलब है हमारा जो डिनोमिनेटर आ रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर है हमारा, जो डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है 2 की पावर समथिंग है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 2 की पावर समथिंग मीन्स 2 की पावर m मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है, तो 5 की पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 की पावर समथिंग आ रही है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 कहीं भी हो सकती है, ठीक है। 2 की पावर भी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर। तो डिनोमिनेटर जो है इस केस में डिनोमिनेटर हमेशा किस फॉर्म का है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ये रिजल्ट कब मिल रहा है जब हम किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होता है
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म का हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो यही आपकी थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 1 का हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसके माध्यम से इस स्टेटमेंट में वो थ्योरम क्या कहना चाहती है, यही रिजल्ट निकल के आ रहा है उस थ्योरम के माध्यम से। ठीक है, तो उसका फुल एक्सप्लेनेशन हमने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है और क्वेश्चन भी आपके इसी टाइप से पूछे जाएंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल को p अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, जिसमें हमको शो करना होगा कि इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n फॉर्म का है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं उसका। अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं इनका सोल्यूशन, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमने थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है। स्टेटमेंट बोल रहा है लेट x बी अ रेशनल नंबर। हमारे पास x कोई रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो स्टार्टिंग में हमको क्या पता था, टर्मिनेटिंग डेसिमल है और लास्ट में एक रेशनल नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में हमको मिल जा रहा था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है थ्योरम, कह रहा है हमारे पास कोई भी x रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जिसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है डेसिमल का, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो वो रेशनल नंबर x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p और q क्या है, को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स का मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों के बीच में एचसीएफ कैसा है, 1 है। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, और जो q के प्राइम फैक्टर्स है, मीन डिनोमिनेटर में जो q लिखा है उसके प्राइम फैक्टर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, उसकी कैसी फॉर्म है, 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n, जहाँ पे m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कोई हमारा रेशनल नंबर x है। ठीक है, तो उस x रेशनल नंबर का जो डेसिमल है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो उस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले रेशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में शो कर सकते हैं, जहाँ पे q हमारी किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n। ये हमारी थ्योरम नंबर 1 है। इसका जो थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट है वो जस्ट इसका इनवर्स, कि हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर x है। ठीक है, जहाँ पे उसका q जो है p अपॉन क्यू वाला जो पार्ट है, जिसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ q 2 की पावर 5 इंटू 5 के पावर n फॉर्म के हैं। ठीक है, तो कोई भी रेशनल नंबर p अपॉन क्यू जहाँ पे q किस फॉर्म का, इस फॉर्म का है, तो उसका डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ये थ्योरम 2 बोलती है। थ्योरम 1 बोलती है अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो p अपॉन क्यू में शो कर सकते हैं, और q किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा। सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, अगर हमारे पास रेशनल नंबर p अपॉन क्यू फॉर्म में है और q अगर इस फॉर्म में लिखा है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं। तो दोनों जस्ट अपोजिट है, कुछ नहीं उल्टा करके बोल के रखा है। तो इसका थ्योरम 2 का स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे आपके सामने लिखे दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट है। थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या बोला, लेट x बी अ रेशनल नंबर। हमारे पास कोई रेशनल नंबर x है जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म। हमको पता है q के जो प्राइम फैक्टर्स है वो किस फॉर्म में लिखा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ के 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, m और n क्या हो सकते हैं, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। देन x, ये जो हमारा x था रेशनल नंबर, x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो जो हमारा x है वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम 2 था, बिल्कुल जस्ट अपोजिट था उसका स्टेटमेंट नंबर 1 थ्योरम नंबर 1 का। ये थ्योरम 2 थी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, उसका स्टेटमेंट देखेंगे और उस थ्योरम में क्या कहना चाहती है वो थ्योरम, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, p अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन में होगा, आपको क्या करना होगा, उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा। तो भाई देखिए यहाँ पे 3/8 है, 3/8 को हम कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई हम 3/8 को क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 2 की पावर 3।
ठीक है। 8 का मतलब क्या 2 क्यूब होता है। फिर हमने पढ़ा था भाई डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में है, तभी हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई हम इसको बनाएंगे, यहाँ पे 2 की पावर क्यूब है बट 5 का कोई भी फैक्टर नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे 5 क्यूब से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पे भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 3 इंटू 5 क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 5 क्यूब हो जाएगा अपॉन ये 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब क्या बन जाएगा 10 क्यूब, क्या बन जाएगा 10 क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 375 अपॉन 1000। ठीक है, यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो क्या करेंगे यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या कहाँ पे लगेगा 0.375। ठीक है, ये हमारा देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से 3/4 को भी कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे 3/4 के क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 3/, ठीक है 2 स्क्वायर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा एक क्या बन जाएगा 5 5 25, 25 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब कितना है 100, मीन्स 1 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो 0.75, ये देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कन्वर्ट होकर के आ गया। फिर हम बढ़ेंगे 161 अपॉन 200। ठीक है, 100 अपॉन 161, तो 161 अपॉन ये कितना है यहाँ पे लिखा 200, तो भाई 200 को क्या लिख सकते हैं हम 100 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 161 अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू ये वाला 2 बचा, ये भी रिमेनिंग वाला 2 लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे 161 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा 2 क्यूब। ठीक है, ये 2 क्यूब हो गया, ये देखिए 2 क्यूब है या 5 स्क्वायर, यहाँ पे एक और 5 अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो 5 क्यूब 2 क्यूब, यहाँ पे देखिए आराम से क्या बन जाएगा 1000 बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे एक 5 से मल्टीप्लाई और एक 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 और 5 स्क्वायर 5 क्यूब बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 161 इंटू 5। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा ये 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब बनकर आ गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा हो जाएगा 30, 5 1 जा 5, ये 805 हो गया। ठीक है, और 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब कितना हो जाएगा 10 क्यूब, कितना हो जाएगा 10 क्यूब, मीन्स 1 2 3 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो 0.805। ठीक है, 805 ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए यही क्वेश्चन हमने लिए थे फर्स्ट स्टार्टिंग में, जिनको हमने टर्मिनेटिंग से किस में चेंज किया था P/Q की फॉर्म में। अब हमने क्या किया P/Q से टर्मिनेटिंग डेसिमल में फिर से कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेथड होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, इसके बाद एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या कहना चाहती है वो भी देख लेते हैं, उसका स्टेटमेंट हम बोर्ड पे लिखे दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स थ्योरम 3 का स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करेंगे। लेट x इक्वल टू P/Q, हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा है, जहाँ पे P और Q कैसे हैं को प्राइम्स हैं। ठीक है, बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है Q जो है हमारा वो किस फॉर्म का नहीं है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। और जो स्टार्टिंग के जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था थ्योरम 1 उसमें किस फॉर्म की था डिनोमिनेटर Q, तो Q किस फॉर्म का था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। बट इस केस में क्या है अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n फॉर्म का नहीं है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो भाई देखिए अगर Q हमारा जो है Q अगर 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर n लिख लीजिए। ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, तो इस केस में जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा
टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये थ्योरम 1 बोलती थी। उसके बाद हमने पढ़ा भाई जो हमारा Q है थ्योरम 3 में बोल रहा है जो किस फॉर्म का नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इस केस में जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो कैसे बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये हमारा बोलता है थ्योरम नंबर 3। तो जब भी अगर Q हमारा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अगर हमारा इस फॉर्म का नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये थ्योरम नंबर 3 थी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में ये 3 थ्योरम्स हमने पढ़ी हैं, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं कन्वर्जन के, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल से रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, P अपॉन Q की फॉर्म से टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे NCERT एक्सरसाइज, ठीक है, NCERT एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं आपके रिविजिटिंग इरेशनल नंबर टॉपिक में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में NCERT एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।